Good morning, dear student. Myself Pradeep Sharma. Dear student, today I will start your explanation economics chapter for globalization and the Indian economy. It's the last chapter of your economics. Please watch the video carefully and read the textbook carefully and make your question and answers separately, make your objectives, then you can get more and more marks. So please वॉच इट केयरफुली, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ने से पहले हम बता देते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्रीज है। जो वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं एक दूसरे से जुड़ रही हैं ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन, ड्यू टू द डेवलप्ड टेक्नोलॉजी, बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है उसके कारण। तो आज की डेट में पूरा वर्ल्ड क्या है, अभी हमने बताया था चैप्टर एट ए ग्लांस में कि पूरा वर्ल्ड क्या है, एक गांव की तरह बन गया। यानी कि आज की डेट में कोई भी दूरी तय करना या किसी से भी आपका जो कम्युनिकेशन होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। एज कंज्यूमर्स इन टूडेज वर्ल्ड, अब हम आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाएंगे। एज कंज्यूमर्स इन टूडेज वर्ल्ड, आज की डेट में जो कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर का मतलब है जो गुड्स को कंज्यूम करता है, जो सर्विस लेता है। सम ऑफ अस हैव ए वाइड चॉइस ऑफ गुड्स, हमारे पास में किसी भी सामान की वाइड चॉइस है। अगर आप बाज़ार में जाते हैं शूज़ लेने के लिए तो शूज़ भी आपको कई प्रकार के आपको मिल जाएंगे। भाई नाइक के मिल जाएंगे, आपको बाटा के मिल जाएंगे और बहुत सारी कंपनीज है, रेड चीफ के मिल जाएंगे। तो आज अगर मार्केट में अगर कंज्यूमर जाता है तो उसको कई प्रकार की वहाँ पे चॉइस मिल जाती है। एंड सर्विसेज बिफोर अस, हमारे सामने बहुत सारी सर्विसेज भी होती हैं। अगर हम केबल सर्विस की बात करते हैं, डिश लगवाने की बात करते हैं तो रिलायंस की अलग है, एयरटेल की अलग है। तो इसी प्रकार फ़ोन की भी बात करते हैं तो वो भी डिफरेंट है। द लेटेस्ट मॉडल्स ऑफ डिजिटल कैमराज, आज देख सकते हैं लेटेस्ट मॉडल डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन्स एंड टेलीविजन्स मेड बाय द आप जो है लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द वर्ल्ड्स आर विद इन आवर रीच। जो वर्ल्ड का जो डिफरेंट टाइप के जो फ़ोन्स बना रहे हैं या और सारी चीज़ें काम कर रहे हैं तो वो हम तक पहुँच जाती हैं। अमेरिका में कोई सामान बन रहा है, हम चाहे तो उसे मंगा सकते हैं, आजकल ऑनलाइन डिलीवरी हो जाती है। एवरी सीजन न्यू मॉडल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स कैन बी सीन ऑन इंडियन रोड्स। आप देख सकते हैं ऑटोमोबाइल्स में कौन से आते हैं। ऑटोमोबाइल्स में वो आते हैं जैसे आपकी स्कूटर हो गया, बाइक हो गया, गाड़ियाँ होगी। तो आप देख सकते हैं कि एवरी ईयर नए नए मॉडल आते हैं। कभी आते हैं 5G 4G, स्कूटी में भी आप देख सकते हैं देयर आर लॉट ऑफ। तो रोड पर आप देखेंगे डिफरेंट टाइप के न्यू मॉडल्स आपके सामने होंगे। ठीक है, अब इसमें आता है गॉन आर द डेज व्हेन एम्बेसडर एंड फिएट वर द ओनली कार ऑन इंडियन रोड्स। अगर हम प्राचीन बात की बात करें तो पहले गाड़ियों में पे क्या हुआ करता था, एक एम्बेसडर गाड़ी हुआ करती थी। आज की डेट में VIP गाड़ी होती है, वो बहुत कम लोगों के पास में, या फिएट हुआ करती थी, केवल भारतीय रोडों पर वो चला करती थी। टुडे इंडियन, अगर आज की बात देखते हैं, टुडे इंडियंस आर बाइंग कार्स प्रोड्यूस बाय नियरली ऑल द टॉप कंपनीज। अगर आज की बात करते हैं, बिल्कुल समझ लीजिएगा, टुडेज इंडियन आर बाइंग कार्स प्रोड्यूस बाय नियरली ऑल द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड। आज की डेट में इंडियंस क्या है, जो वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट कंपनीज हैं उससे वो गाड़ियाँ खरीदते हैं। फोर्ड भी खरीदते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, आपने देखा होगा बाई शिपिंग, शिप के द्वारा, शिप में कंटेनर होते हैं उसमें रखकर आराम से आ जाती है। या उनकी जो यहाँ पर जो बहुत सारी कंपनीज हैं वहाँ से पार्ट आ जाते हैं, यहाँ पे असेंबल हो जाते हैं, वहाँ में रिसीव हो जाती है। ये सिमिलर एक्सप्लोरेशन ऑफ द ब्रांड्स कैन बी सीन फॉर मैनी अदर्स गुड। तो इसी प्रकार से हमने तो केवल आपको गाड़ी का एग्जांपल दिया था, इसी प्रकार से और गुड्स के बारे में भी सेम चीज़ है आपको मिलेगा। फ्रॉम शर्ट की बात कर लें, सर्च टू टेलीविज़न टू प्रोसेस्ड फ्रूट जूस। आप देख सकते हैं जितनी भी मार्केट में, चाहे फ्रूट जूस की बात करें, शर्ट की बात करें या डिफरेंट टाइप की गाड़ियों की बात करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि आपको मिलेगा मार्केट में। डिफरेंट चॉइस आपके सामने होगी, डिफरेंट रेट होंगे, डिफरेंट क्वालिटीज़ होंगी। तो नाउअडेज कंज्यूमर हैव ए लॉट ऑफ चॉइस टू चूज दिस। अब ये सिस्टम हम क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि इस चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं आपको। इस चैप्टर में जब शुरुआत तब होगी जब इस चैप्टर का आप बेसिक समझ लोगे। तो यही बेसिक है कि आज की डेट में कंज्यूमर के पास में बहुत सारा चॉइस है। मार्केट में जाएगा, एक ही अगर प्रोडक्ट लेना तो उसके पास में डिफरेंट टाइप की उसकी क्वालिटीज़ और रेट्स और डिफरेंट ब्रांडेड कंपनीज की उसको आपको मिल जाएगी। सच वाइड रेंजिंग चॉइस ऑफ गुड्स इन आवर मार्केट इज़ रिलेटिवली रिसेंट फिनोमिना। बिल्कुल ये बताया था। यू वुड नॉट हैव फाउंड सच ए वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स इन द इंडियन मार्केट इवन 2 decades बैक। अगर आप बात करें आज की डेट में जितना हमारे पास में वेराइटीज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है,
अगर हम 20 साल पहले की बात करें, 2 डिकेड्स का मतलब 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स। अगर 2 डिकेड्स की बात करते हैं, 20 साल की बात करते हैं, तो पहले इतने हमारे पास में चॉइस नहीं हुआ करती, लिमिटेड हुआ करती थी। कभी हम जब छोटे हुआ करते थे तो एक ऐड आता था वॉशिंग पाउडर निरमा, डाबर का लाल दंत मंजन। लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे बहुत सारे डाबर, रामदेव, ठीक है, क्लोजअप, और पता नहीं कितना आपके सामने आपको वेराइटीज़ मिलेगा इन मार्केट। इन मैटर ऑफ ईयर्स आवर मार्केट हैव बीन ट्रांसफॉर्म। अब जैसे ही अभी जो मॉडर्न ज़माना आ रहा है, हमारी जो पूरी मार्केट ट्रांसफॉर्म हो गई है, एक प्रकार से उसका विनिर्माण हो गया, दोबारा से निर्मित हो गई है, क्योंकि सिस्टम ही चेंज हो गया। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन? ये जो निर्माण हुआ है, जो चेंजिंग जो आए हैं, इतना तेज़ी से जो आया है, वो किस प्रकार से चेंज हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर ब्रिंगिंग अबाउट दी चेंज? ऐसे कौन से फैक्टर है जिससे ये चेंज आया है मार्केट में? क्योंकि कंज्यूमर्स के पास में बहुत सारी चॉइस हैं, बहुत सारी ब्रांड्स हैं, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग होती है तो आपको मिल जाता है। तो ये सारे कहाँ से चेंज आए, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। थोड़ा सा आवाज़ हो सकता है कि गूंज रहा हो, थोड़ा स्कूल का सिस्टम ऐसा है कि पूरा वर्ड आपको क्लियर नहीं आ पा रहा होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा समझ में आ जाए। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दी रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन? व्हाट आर द फैक्टर्स ब्रिंगिंग अबाउट दिस चेंज एंड हाउ आर दीज चेंज अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ द पीपल? और किस प्रकार से जो चेंजेस हैं उन्होंने हमारा जो जीवन है, पीपल का जो जीवन है, लोगों का जो जीवन है, वो किस प्रकार से चेंज किया। वी शैल ड्विल ऑन दीज क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो अब इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। तो ये आपका चैप्टर है, हम पूरा देखिएगा। मार्केट देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। ये आपको दिया हुआ है, सामान है, ग्रोसरी मिल रहा है, मॉल से भी दिखाया हुआ है। इसमें आप मार्केट देख सकते हैं पूरा क्लियरली। ये बाज़ार दिया हुआ है, मार्केट में आपको डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, ये चीज़ें आपको दिखाई दी हैं इसमें। एंड द इंडियन इकोनॉमी। अब आता है इसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री, यानी कि प्रोडक्शन का मतलब है उत्पादन। अक्रॉस द कंट्री यानी कि अपने देश से भी बाहर किस प्रकार से प्रोडक्शन किया जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज का नाम आपने सुना होगा। भाई मल्टीनेशनल कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज का मतलब क्या होता है कि वह कंपनी कई देशों में काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोडक्शन करती है। दूसरा क्या है, उस सामान को वो अपने जो प्रिपेयर गुड्स है उसको बेचती भी है, यानी कि ट्रेड भी करती है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट भी करती है। तो इसके बारे में बताया प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री अंटिल द मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी ऑफ अभी कौन सा चल रहा है, 21st सेंचुरी चल रहा है। तो अंटिल द मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी प्रोडक्शन वाज लार्जली ऑर्गेनाइज विद इन द कंट्रीज। अगर 20th सेंचुरी के मिडिल तक देखें, यानी कि 1900 टू 1999 या 2000 तक देखें आप, तो ये 20th सेंचुरी कहलाएगा। तो इसमें जो प्रोडक्शन जो मोस्टली क्या होता था, वो प्रोडक्शन क्या होता था विद इन द कंट्री। भाई कंट्री के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग हुआ, कंट्री के अंदर ही वो माल जो भी प्रिपेयर्ड हुआ वो सेल कर दिया गया और यहीं के लोगों ने उसे कंज्यूम किया। यानी कंज्यूमर भी अपने ही थे, अपने यहीं पे माल बन रहा था, अपने यहाँ पर ही सेल हो रहा था, बाहर नहीं जा रहा था। अब बात करते हैं मिडिल का मध्य का मतलब है 1950 के लगभग की बात कर रहे हैं, 20th सेंचुरी 1950 या उसकी बात की बात कर, तो यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं था। वाट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ दीज कंट्रीज वर रॉ मटेरियल। अब देखते हैं वाट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ दीज कंट्रीज वर रॉ मटेरियल, फूड, स्टफ एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट। कॉलोनीज सच एज इंडिया एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल। तो अब ये कैसे एक दूसरे से हुए, पहले भारत में आए थे, ब्रिटिशर्स आए, फ्रेंच आए, डच आए, तो ये सभी लोग यहाँ पर आए थे। तो इन लोगों ने क्या था, यहाँ से क्या जब कॉलोनियाँ बन गया यहाँ से, तो यहाँ से रॉ मटेरियल ले लेकर जाते थे अपने यहाँ पर, जहाँ पर इनकी इंडस्ट्रीज लगी हुई थी, वहाँ पर वो गुड्स को प्रिपेयर करते थे। ठीक है, तो कॉलोनी सच एज इंडिया एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल एंड द फूड स्टफ एंड इम्पोर्ट फिनिश्ड गुड। और जब वहाँ से माल बन जाता था बाहर की कंपनियों में, वहाँ से जो फिनिश्ड गुड आता था वो उसको लेकर आते थे, तैयार होता था, फिर यहाँ पर मार्केट में बेचते थे। यहाँ से कच्चा माल ले गए, अपनी कंपनीज में बनाया, और बनाने के बाद जो है हमारी मार्केट में जहाँ से ले गए, जहाँ भी ज़रूरत थी वहाँ पर वो बेच देते थे। ट्रेड वाज मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंस कंट्रीज। पहले क्या था, व्यापारी एक ऐसा था कि जो हमारा जो डिस्टेंस जो कंट्रीज था, जो एक दूसरे के बीच का दूरी था, वो उसको कनेक्ट करता था।
ऐसा वैसे कौन जाएगा घूमने, बोला अमेरिका घूमने जा रहे हैं या चाइना घूमने जा रहे हैं। तो पहले क्या था, केवल ट्रेड ही एक सिस्टम था, व्यापार के लिए जा रहे हैं तो वो एक सिस्टम था जो एक दूसरे को कनेक्ट करता था। दिस वॉज बिफोर लार्ज कंपनीज कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। अभी जो ये बड़ी कंपनी थी जो कई देशों में काम करती हैं, यानी कि एक देश से कई देशों में काम करती हैं, उन्हें क्या हम बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, ऐसी कंपनियां जो कई देशों में काम करती हैं, अपने देश के अलावा अलग भी प्रोडक्शन करती हैं, अलग भी मार्केटिंग करती हैं, ट्रेडिंग करती हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनीज कहलाती हैं। ठीक है। अमर्ज ऑन द सीन, ए एमएनसी इज ए कंपनी दैट आउंस और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। अभी जो हमने बताया था, एमएनसी क्या है, एक प्रकार की कंपनी है जो अपना जो प्रोडक्शन है एक से ज़्यादा नेशंस यानी कि राष्ट्रों में, कंट्रीज़ में करती है और कंट्रोल भी करती है। एमएनसीज सेटअप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन्स वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्स। बिल्कुल सच बात है। अगर अपने आप को आप बिजनेसमैन मानते हैं और आप कोई फैक्ट्री या कंपनी खोलना चाहते हैं, तो कंपनी या फैक्ट्री क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल भी होता है, क्योंकि उसमें लोग भी, दूसरे लोग भी काम करता है। अकेला व्यक्ति खोल लेगा, पैसा हो सकता है तो वो काम नहीं कर सकता, तो उसको लेबर भी चाहिए। ठीक है, स्किल्ड लेबर भी चाहिए। दूसरा है मार्केट भी चाहिए। भाई माल मैंने बना दिया, यहाँ पर जहांगीराबाद में मैं माल बना रहा हूँ, समझिएगा, छोटा सा कस्बा जहांगीराबाद में, जहांगीराबाद में माल बना दिया, यहाँ से माल तैयार हो गया, कच्चा माल भी है, लेबर भी है, सब कुछ है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है बुलंदशहर जाने के लिए, तो क्या होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन जरूरत पड़ेगी, माल बना हुआ बेकार हो जाएगा। इसी प्रकार से इन्होंने कहा है कि वो जो कंपनी जब वहाँ कहाँ पर इस्टेब्लिश करती हैं, जहाँ पर सस्ती लेबर है। अगर सस्ती लेबर नहीं, महंगी लेबर है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो भी सामान आप बना रहे हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसका बढ़ जाएगा, यानी कि एमआरपी बढ़ जाएगा उसका। एमआरपी बढ़ते ही तो वो कंज्यूमर पे डायरेक्ट पे पड़ेगा। वही माल अगर सस्ते में उसको मार्केट में मिल रहा है तो वो आपका क्यों माल लेगा, तो आपका कंपनी चलेगा नहीं। तो एमएनसीज जो आती हैं बाहर की जो कंट्रीज से, जो कंपनीज आती हैं किसी रीजन में अपनी फैक्ट्रीज या कंपनीज इस्टेब्लिश करती हैं, तो वो अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ में आती है, जहाँ पे सस्ती लेबर होती है वहाँ पर वो इस्टेब्लिश करते हैं, और अदर रिसोर्सेज जो कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, अगर वो वहाँ पर अवेलेबल होते हैं तो वहीं पर वो एमएनसीज इस्टेब्लिश करते हैं। दिस इज़ डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लो। हमने कहा कि जहाँ पे चीप लेबर होगा, अदर फैसिलिटीज़ होगी, तो सामान को बनाने का जो लेबर कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, एंड एमएनसीज कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। और जब किसी सामान के प्रोडक्शन करने में पैसा कम खर्च होगा तो फैक्ट्री को, कंपनीज को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे। मैं आज में केवल ये एग्जाम्पल्स ही आपको बताऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इसको आज यहीं पे स्टॉप करें, केवल ये आपको बता। स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एमएनसीज, अब वो किस प्रकार से अपना प्रोडक्शन कैसे स्प्रेड कर रही है, फैला रही है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा, ए लार्ज एमएनसी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या कॉरपोरेशंस हैं, वो क्या है, इंडस्ट्रीज इक्विपमेंट को प्रोड्यूस कर रही हैं, बना रही हैं। डिज़ाइन इट्स प्रोडक्ट्स इन रिसर्च सेंटर इन द यूनाइटेड स्टेट, अपना जो देखिए एमएनसी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, डिज़ाइन इट्स प्रोडक्ट्स इन रिसर्च सेंटर इन यूनाइटेड स्टेट, यानी कि जो अपने डिज़ाइन करते हैं यूनाइटेड स्टेट में कराते हैं, एंड देन हैज़ ए कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर्ड इन चेन्नई, जो उसके कंपोनेंट्स है, जो इक्विपमेंट बना लिया, एक कंपनी जो है इक्विपमेंट बना रही है, सपोज करो ने एग्जांपल दिया कि इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, वो क्या करती है, सबसे पहले जो इक्विपमेंट के जो डिज़ाइन है वो कहाँ करेगी, यूनाइटेड स्टेट में, एग्जाम्पल दे रहे हैं। उसके बाद क्या है, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, जो उसके पार्ट्स हैं इक्विपमेंट्स के, वो कहाँ मैन्युफैक्चर करा है, चाइना में। मैं बात करूँगा, आपको बिल्कुल क्लियर करूँगा। दीज आर देन शिफ्ट टू मैक्सिको, उसके बाद वो कहाँ है, मैक्सिको में शिफ्ट हो जाती है, ईस्टर्न यूरोप, वेयर द प्रोडक्ट्स आर असेंबल्ड एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद जब कंपोनेंट्स चाइना में बन गए, डिज़ाइन कहाँ हुआ, यूनाइटेड स्टेट में, कंपोनेंट्स कहाँ बने आपके, चाइना में, चाइना से कंपोनेंट्स बनने के बाद में कहाँ पर गए आपके, मैक्सिको में या ईस्टर्न यूरोप में, जहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स बने थे, पार्ट्स बने थे, उन सबको उन्होंने क्या कर दिया, एक जगह
असेंबल कर दिया, जोड़ दिया, उसके बाद वो फिनिश्ड गुड बन गया और उसको वहाँ से पूरे संसार में जहाँ भी ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ भी उन्हें बेचना था वो बेच देते हैं। मीनवाइल द कंपनीज कस्टमर केयर इज कैरिड आउट थ्रू आउट द कॉल सेंटर लोकेटेड इन इंडिया। दूसरी चीज़, फिनिश्ड गुड हो गया, उसकी मार्केटिंग नहीं हुई, कॉल सेंटर्स भी बनने चाहिए, लोगों को पता तो चले माल तो बन गया, तैयार हो गया, से क्या क्वालिटी है क्या नहीं है, लोगों से जुड़ने का, तो वो कहाँ है, कॉल सेंटर्स कहाँ है, इंडिया से यूज़ करते हैं उसको प्रचार प्रसार के लिए, सेलिंग के लिए। तो अब इन्हें 4 कंट्रीज़ के 4-5 जगह दे दिया, एक कंपनी है एमएनसी। इसका मतलब क्या है, जहाँ कंपनीज को सस्ते में पड़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चाइना में सस्ती पड़ती है तो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कराया, असेंबलिंग कॉस्ट आपका मैक्सिको ईस्टर्न यूरोप में अच्छा पड़ता है, सस्ता पड़ता है तो वहाँ पे कराया, कॉलिंग सेंटर का जो है वो इंडिया में सस्ता पड़ता है तो इंडिया से कराया, और डिज़ाइनिंग का जो सिस्टम है अच्छा सिस्टम है और चीफ सिस्टम है यूनाइटेड स्टेट में तो वहाँ कराया। तो आप देख सकते हैं कंपनी भले कहीं की भी हो लेकिन उसे कई कंट्रीज से वो कनेक्टेड हो गई है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से एमएनसीज ये काम करती हैं। तो इस प्रकार से जो कंपनीज बनी होगी 4 कंट्रीज से उसका कनेक्शन हो गया, 4 कंट्रीज से कनेक्शन हो गया तो इस प्रकार से वो स्प्रेड हो गई, उसकी नॉलेज सबको हो गई और उसे भी उन कंट्रीज की नॉलेज हो गई और उसे एक नया मार्केट भी मिल गया। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कॉल सेंटर हमारे इंडिया का दिया बेंगलुरु, ये जो है इक्विप्ड विद टेलीकॉम फैसिलिटीज़ एंड एक्सेस द इंटरनेट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट टू द कस्टमर अब्रोड। यानी कि यहाँ बेंगलुरु की बात दिया है, कॉल सेंटर का दिया हुआ, यहाँ से वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं, कस्टमर्स को कॉल करते हैं और जो प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और वहाँ से वो पूरे संसार में इंटरनेट के थ्रू और वैसे वो न्यूज़ स्प्रेड करते हैं, जिससे कंपनी का मार्केटिंग होता है, लोग जानते हैं, कस्टमर उसको पहचानता है, उसके बारे में नॉलेज लेता है और वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। तो डियर स्टूडेंट, आज स्टार्ट किया है हमने आपका, पहले जो आपको 2 वीडियो दी थी हमने चैप्टर एट ए ग्लांस दी थी और अब जो हम इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स के साथ में आपको एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बार अपना टेक्स्ट बुक ज़रूर पढ़ लीजिएगा और जो भी डाउट्स हैं वो ज़रूर पूछिएगा और इसमें कोशिश करिएगा कि खुद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाइएगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बनाइएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बनाइएगा। अगर आप में ये एबिलिटी आ जाती है तो दैट विल बी गुड फॉर यू। For any query, you can contact me. Thank you. Have a nice day.